ओ मेरी बहना ब्रज में कोई बचे ना, हमारी कोई मेर सुनैना, मानी मेरी बहना श्याम हमारे बुजुर्गों की पुरखों की मर्यादा को तूने तोड़ दिया। पुरखों की मर्यादा तोड़ी गोवर्धन बुझवायो, पुरखन की मर्यादा बुझवायो, देवराज सुरपति से जाने नाग बैल बढ़ायो। देवर बहना ब्रज में कोई बचे ना, हमारी कोई भगवान की धन्य है। 7 साल की उम्र में इतना भारी पहाड़ भगवान ने उठा लिया। आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ, सब लोग अंदर आ जाओ। जो बुजुर्ग बोले कहा बढ़िया रहा, देखा ये क्या करता। अरे कहता सब लोग अंदर आ जाओ। हमारी मानना भैया ब्रजवासियों, कोई अंदर न जाना, वैसे चाहे गांव में 10-20 आदमी बची ही जाओ। और देखो कहता अंदर आ जाओ, रोक लेगा पहाड़, छोड़ देगा एक एकदम, सबके सबके से आराम हो जाओगे। हम नहीं आएंगे, हमको किसी को नहीं आना। अरे नहीं डरो नहीं, आ जाओ अंदर। 1-2 नौजवानों ने कहा चलो देखा जाएगा, जो होगा चलो देखें। वो हिम्मत बांध के अंदर गए, उन्हें देखा और गए, फिर और गए। अब तो भैया बुजुर्गों ने देखा कि हमको लगता पहाड़ रोक लेगा। अब अपने लोग भी चलो, अपने अपने घरों से गाड़ी में, बैलगाड़ी में सब सामान भर लिया, जो भी घर में था, ईंधन, कंडा, राशन पानी, वो सब भर लिया और सब आ गए पहाड़ के नीचे। भगवान ने देखा अब गांव खाली है, कोई नहीं बचा, सब आ गए पहाड़ के नीचे। और पानी तो मूसलाधार बरस रहा। तो एक लीला भगवान ने दिखाई, देखो कैसी लीला। अरे गिरी इतना ज्यादा गर्मी किया, एक बूंद नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, और बन करके उड़ जाती है हर धार। इतना पहाड़ गर्म कर दिया, जो भी बूंद पड़ती वो भाप बनकर, धुआं बनकर के उड़ जाती। अब भैया ब्रजवासी बड़े चैन में भोजन बनाते खाते हैं, सभी बड़ी। अब तो कोई भैया बातें नहीं, भोजन बनाते खाते आनंद मना रहे। लेकिन जब 4-5 दिन हो गया पानी बरसते और पहाड़ कन्हैया को रोके, अरे ब्रजवासियों, बूढ़े लोगों, नौजवानों, क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? मेरा नेक सा लाला अकेले पहाड़ को कब से रोके और तुम भोजन बना के खा पी के आनंद मना रहे। क्या मेरे लला को भूख ना लगी होगी? अरे मेरे लाला को प्यास ना लगी होगी? क्या मेरा कन्हैया थक नहीं गया होगा? और इतना नहीं ब्रजवासियों, जो थोड़ा थोड़ा आप लोग भैया दुर्गा कॉलोनी वालों सहारा कर दो ना।
अरे गिरी पर गिरी पर मेरो बारो अभई कन्हैया बारो। गिरी पर मेरो बारो अभई कन्हैया बारो। सभी नौजवान अपने घर दौड़े, कोई लाठी ले आया, कोई डंडा ले आया, कोई लाठी डंडा नहीं मिला, कोई हल लेकर, कोई मूसल, कोई मथानी लेकर, ये सब ने ऐसे पहाड़ में लगा दिए पूरे गांव के लोग। और क्या कहा, कन्हैया कहाँ जाओ, तुम्हें भी भूख भूख लगी होगी, तुम भी कुछ खा पी लो जाकर। अच्छा हम जाएंगे पहाड़ का, पहाड़ तो हम रोके हैं, का रोक लोगे? बुजुर्ग बोले देखो ये कैसी बातें कर रहा, अरे तू अकेले पहाड़ रोके रहा, क्या हम पूरे गांव वाले नहीं रोक लेंगे? हम लोग रोके तुम जाओ। कन्हैया ने कहा तो संभालो, जाए रहे। भगवान गए नहीं, उंगली हटाई नहीं, ऐसे सीधी थी और थोड़ा बस जरा सा इशारा किया, इशारे में काम। थोड़ा थोड़ा वजन लाठी डंडा हलमूसल पर जहां आया, नौजवानों के पंखे उखड़ गए, चिल्लाने लगे रोको रोको कन्हैया रोको, हम तो मर जाएंगे, इसे रोको, मेरे ऊपर आ रहा। भगवान बोले तुम तो कहते हम रोक लेंगे। फिर उंगली जहां की तहां सीधी करके रोक लिया। 7 दिन मूसलाधार पानी बरसता रहा। 12 मेघों ने, पवनों ने पूरा जोर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ बिगाड़ पाए? अब आप लोग खुद ही बताओ, क्या भगवान के आगे किसी की चलने वाली? लोग चलाते हैं लेकिन भगवान के आगे किसी की चलने वाली नहीं। मेघ और पवन हार करके अब तो वापस लौटे जा रहे, हवा बंद, पानी बंद, एकदम धूप निकल आई। ब्रजवासी पहाड़ के बाहर आए, देखा पानी बंद, धूप, सब कन्हैया की जय जयकार करते हैं। एक बार आप लोग भी बोल लो, अरे बंसी वाले से लगा ले भैया ध्यान, सारी चले जाएगी। के मेघों पवनों ने इंद्र को बताया, वो कोई बालक नहीं, बालक न समझो, पूरा जोर ताकत लग। क्षमा प्रार्थना करता, भागवत में श्लोक लिखा, क्या प्रार्थना कर रहा है इंद्र कि भक्ता विलासी चरितानुसारी दुग्धादि चौरे यशो विसारी कुमारिता निंदित घोष नारी ममं प्रभो श्री गिरिराजधारी ममं प्रभो श्री गिरिराजधारी। मुझे अहम हो गया था, मेरे अहम का मान मर्दन हो गया, भगवान अब हमें क्षमा करो। यहाँ गोवर्धन का पूजन करा करके 7 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहम को तोड़ दिया। 11 साल के जब भगवान हुए तब भगवान ने कौन सी लीला की थी? रेस लीला। रेस लीला क्यों की?
भगवान ने संसार को दिखाया कि हमने काम को जीत लिया। अब आप लोग बताओ, क्या काम का जीतना आसान है? काम को कोई जीत सकता है? रासलीला भागवत में लिखा है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका ब्रह्मादि जयति संरूढ़ा दर्प कंदर्प दर्पा जयति श्रीपतिर्गोपो रास मंडल मंडिता। केवल उद्देश्य रासलीला करने का, कृष्ण का ये था, काम को जीतना। और काम का जीतना आसान नहीं है। मैंने आपको कहा भी, कई प्रमाण आपके सामने मैंने दिए। पाराशर ऐसा 60,000 वर्ष की तपस्या करने वाला, नाव खेने वाली लड़की को देखा, मन आकर्षित हुआ, लड़की से का विवाह करो। अरे उसने कहा, आप ब्राह्मण हो, पवित्र ब्राह्मण में शूद्र जाति की, हमसे विवाह करोगे? जितने भी आप लोग बैठे हो सुन लीजिएगा, ये काम कभी जाति नहीं देखता कौन किस जाति की है। काम को जाति से मतलब नहीं। पाराशर ने कहा, हमको जाति से नहीं, हमें विवाह से मतलब। अरे लड़की ने कहा, दिन है, देखेगा कोई क्या कहेगा, का चिंता मत करो। 60,000 वर्ष की तपस्या से इतना कोहरा डाला, इतना कोहरा डाला, दिन में अंधकार करके सूर्य को ढांक दिया, दिन की रात कर दी, लेकिन काम को जीत नहीं पाया। इतनी बलवान। और यहाँ भागवत में हमारे व्यास ने क्या लिखा है, आप लोग सुनो माताओं, आप लोग भी सुनिएगा। इस श्लोक भागवत में क्या लिखा व्यास ने कि माता सुहित्रा दुहित्रा वा नववक्ता स्नो भवेद बलवान इंद्रिय कामो विद्युत समीपन कर सत। इसका अर्थ सुनो क्या है, माता सुहित्रा दुहित्रा वा मतलब आपकी सगी माता नौजवान हो, सगी आपकी लड़की नौजवान हो, सगी बहन आपकी नौजवान हो, एकांत कमरे में पास में किसी को रहना नहीं चाहिए। देखो इतना प्रतिबंध है। व्यास ने लिखा कि माता सुहित्रा दुहित्रा वा, सगी माता नौजवान, सगी लड़की आपकी नौजवान हो, बहन आपकी हो, पास में नहीं रहना चाहिए। किस लिए? काम पर कभी किसी को विश्वास करना नहीं चाहिए। ये पुराण में लिखा कि एकांत पास में नारी ठीक तत्क्षण मन सिज जग जाता है, बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं और मानव अंधा हो जाता है। आदमी अंधा हो जाता है, को दिखाई नहीं देता, तो काम पर कभी कोई विश्वास करना। शरद पूर्णों की रात आई तो भगवान ने बंसी बजाई निधिवन में। कैसे बजाई? अरे बंसी बजी है, बजने लगी, ये बंसी बजी है वृंदावन के धाम में, बंसी बजी है वृंदावन के धाम में। ये देखो हाँ देखो सब नारी बंसी बजी है वृंदावन के धाम में। बात सुने, इनकी बांसुरी में भगवान कन्हैया का कोई जादू होगा, और जादू नहीं तो क्या, जो भी सुनता वो पागल हो जाता। ध्वनि कान में पड़ी तो माताओं देवियों जरा सुनो क्या तुम्हारी हालत हुई कि जो जैसे तैसे ही उठी धावही और बाल वृंद को संघन लावे। जहां भी गोपी जिस हालत में बैठी थी, ध्वनि सुनकर उसी हालत में भागी। देखा एक तो गोबर के सने हाथ अपना आंगन लीप रही थी,
धुनी कान में पड़ी, धोए नहीं हाथ, सने हाथ गोबर के भाग गई। एक गोपी गाय धोने बैठी, आधी पार धो पाई, आधी नह गई धोने को, कान में धुनी पड़ी, छोड़ के भाग गई। एक गोपी का लला छोटा रो रहा था, गोद में लेकर बैठी दूध पिलाने को, धुनी कान में पड़ी, उसे रोता छोड़ दिया, अपने आप भाग गई। और हालत क्या हुई है जरा सुनो, कैसी हालत, शब्दों को ध्यान से सुनना। कि बाजी पौरानी बाजी देखिबे को द्वार धाई, क्या हालत हो गई कि बाजी पौरानी बाजी देखिबे को द्वार धाई। अब बाजी ने के बाजी ये भूल गई सुधी बोधी घर। अरे बाजी ना पहिरे चीरी, बाजी ना ये धीरे धीरे, बाजी ने के उठी पीर बिरहा नल भर गई। अब बाजी कहीं बाजी 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 कहाँ बाजी 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 कहाँ बाजी, देखो बंसी बंसी धर गई। ये हालत हो गई। जल्दी में गोपियों को होश नहीं, माताओं देवियों तुम्हें रहा, कान का जेवर नाक में पहन लिया, नाक का कान, पास में इनकी साड़ी आड़ी टंगी थी, पति के कपड़े टंगे थे, इन्हें होश ही नहीं, धुन में रहा, अपने धोखे पति के कपड़े पहन के भागी। लिखा है कि हारी सिंहारी की क्या कहूं वाली, हारी सिंहारी क्या कहूं वाली, कान में लटोटी नाक में बाली, कान में लटोटी नाक में बाली, पहले खड़ी साजन की पगड़िया, भोलिया श्याम जमुना पे गया, मांगी सावरिया की बाजी बंसुरिया, भोलिया श्याम जमुना पे गया, भोलिया श्याम जमुना पे। से 2 घंटे गाते रहो। आप बुद्धिजीवी सब लोग पढ़े लिखे बैठे हो, माताओं देवियों आप बैठी हो। ये 6 महीना रासलीला चली, कितने दिन, 6 महीना। एक साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं थी, यहाँ जीव और ब्रह्म का मिलन था। ये गोपी क्या है, जीव, भगवान कृष्ण क्या है, ब्रह्म। अब आप लोग अंदाज करो, क्या 6 महीना छोटे बच्चों से आप अलग रह सकती हो? अपने घर से 6 महीना अलग रह सकती हो? नहीं रह सकती हो। केवल यहाँ भगवान ने रसलीला करके इस संसार को दिखा दिया कि हमने काम को जीता। मोर पंख और के नहीं लगा, कृष्ण के क्यों लगा है? मोर होता है ब्रह्मचर्य का प्रतीक, मोर होता है ऊर्ध्वरेता। ये मोर मुकुट का डिप्लोमा भगवान कृष्ण को मिला। क्यों? भगवान कृष्ण क्या थे? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। एक जगह हमसे कहा उनकी इतनी नारी थी, इतने विवाह हुए, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हमने कहा विवाह इतने हुए, लेकिन भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। और ये विवाह जो हुए वो क्या नारियां थी, ये भी कल की कथा में आप सबको हम बताएंगे। कल इस कथा का अंतिम दिन होगा, कल पूजन और भागवत का चढ़ावा ये सब होगा। और जो भी अभी तक नहीं आए हैं, कल के समय में बेबी सब आए। जो शेष लीला भागवत की है, कंस वध की लीला, रुक्मिणी मंगल की और सुदामा की, वो कल आपको सुनाई।